15 तारीख की रात को झज्जर में पंकज नाम के एक युवक ने पुलिस कर्मचारी पर गोली चला दी। बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि एनकाउंटर में उसके पैर में भी एक गोली लगी। हमारे साथ पंकज के पिता हैं आनंद, चेयरमैन के नाम से इनको जानते। प्रधान जी, आपको कब पता लगा? हमको सुबह पता लगा जी, अगला दिन। कैसे? 9:30 बजे से। आपके बेटे पर आरोप है कि पुलिस को गोली फायरिंग की उन्होंने। नहीं, बेटे ने पुलिस पर नहीं करी जी। वो हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने बदमाशी का रूप धारण कर दिया था। वो ना तो पुलिस की ड्रेस में थे, ना पुलिस की गाड़ी थी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, ये पुलिस के आदमी हैं। और उसका झगड़ा जो है ना होटल में हुआ। वहाँ से उसने जो है ना चल पड़ा। वो चल भाई बदमाश है कि तने क्या करना है इनका। रास्ते में उसकी गाड़ी घेर ली। उसने देख लिया ये तो वही पार्टी है जो होटल में थी। इसने जैसे भी तैसे करके छड़ियों में साइड में गाड़ी निकाल के अपनी फिर चले आई। फिर दोबारा जो है ना उनने फिर गाड़ी रोक ली और रोड के ऊपर खड़ी हो गई। मैं बीच में एक बार रोकना चाहूँगा कि रोहतक रेंज के आईजी जांच के लिए झज्जर में पहुंचे हैं। पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा है कि कैसे पंकज ने पुलिस पर फायर किया और बाद में कैसे पंकज को पकड़ा गया। आपके पास क्या जानकारी आई कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था? हमारे पास जानकारी जो है, मैं लड़के से भी मिला था और जो डिपार्टमेंट के सूत्र थे उनसे भी। ये खाना खाने के लिए गया था 15 तारीख की रात को 9 बजे। जैसे सीडी भी दिखाई डिपार्टमेंट ने। ये 15 मिनट में ही ना चाय पानी पी ना खाना खाया, 15 मिनट में वापस आ गया। उनके मीडिएटर जो 3 आदमी उनने खंदाए ऊपर से, जो दारू पी रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इसने कह दी भाई जो है ना झगड़ा इतनी ऊंची टोन में ऐसे नहीं करना चाहिए। संभाविक सी बात है, हर एक आदमी कह सकता है। ये तो पब्लिक पैलेस के ऊपर ऐसा नहीं। वो नीचे आने के उससे गलती उल्टी मानने लग गए। भाई वो उन्होंने जो गलती कर दी उनकी गलती हम मानते हैं। और जो है ना मतलब ये वो लड़के ने 10 मिनट तो आपने गुस्सा दिखाया उनको, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक पैलेस है ये। फिर लड़का बोला चल यार ये अपनी करनी करेंगे, मैं अपने आप में चलती हूँ। इसने चाय पानी खाना खुना कुछ नहीं खाया, ये चल पड़ा। जैसे खाना खाने गया था वहाँ पे खाना नहीं खाया? नहीं, चाय भी नहीं पियो। तो डिटेल बता रही है कि ये 15 मिनट में वापस आ गया। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। वो कौन आदमी है? हमारे को जो सीडी दिखाई गई वो खाली जो है ना ग्राउंड फ्लोर दिखाया, खाली या कुर्सी दिखाई। वो किसके लिए भीतों से कुर्सियों के किसकी गलती फील करने गए? कौन कर रहा था ये? जो उनके आदमी थे मीडिएटर नीचे। ओके। वो कहने लगे भाई जो जान दे झगड़ा हो गया, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। क्यों माफ़ी मांगते हैं? कौन आदमी थे वो? कुर्सी मेज ने दीवारों ने तो गलती नहीं कर रखी, आदमी थे। वो सीडी में जो है ना वास कर रखे हैं। हमने कहीं भी मगा जी वो सीडी दिखाओ, खाली कुर्सियाँ और पूरा खाली हॉल दिखा दिया। इसमें कुछ नहीं है। एंट्री पॉइंट का दिखाओ जी, एंट्री किस टाइम किन किन की हुई? बिला एंट्री पहले बंद था। ये सिस्टम जो नेटवर्क सिस्टम है ये बंद था। चलो भाई बंद है, तुम्हारी मर्जी है ना, सिस्टम तो नहीं कहता बंद करने का। लड़के ने जैसे भगवान पे बात लेट टू गॉड, भगवान पे घेर दिया और अपने रास्ते में चल पड़ा। उनने रिजार्मेंट मान ली। उन रास्ते में लड़के की गाड़ी, ना वो गाड़ी जो है ना सरकारी थी, ना वर्दी थी, ना उनकी आइडेंटिफिकेशन थी कोई। रास्ते में गाड़ी रोकी। लड़के ने सोची ये तो वही पार्टी है जो होटल में झगड़ा कराया। चलो ये जान बचा के वहाँ से निकला। छड़ियों में गाड़ी इसकी टकराई है नीचे संतर में करके। उनने सोची गया ये तो। फिर वापस लगे वो। आगे जो है ना 10 एकड़ में चल के 10-15 एकड़ में टेढ़ी गाड़ी लगा दी और रास्ते में खड़ी हो गई। एक के हाथ में पिस्टल था। इसने सोची भाई अब तो जीवन बचा नहीं सकता। होटल में झगड़ा हो गया, रास्ते में गाड़ी रोक ली, वो ही पार्टी अब आ गई, हाथ में असला है। अब तो भगवान ही बचा सकता है। प्रयास तो करने पड़े हैं। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, हमारा काम ही ऐसा है दिन रात का, हमारा माइनिंग का लाइसेंस का हमारे पास।
लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं वो हवाई कर रहा था क्या कर रहा था, उसके लड़के के लग गई। पुलिस वाले को जो बाद में पता लगा? पुलिस नहीं, वो गुंडा था। कौन था? हम उसकी नज़र में तो गुंडा था, पुलिस का तो कोई समटी में नहीं थे उसके। मतलब ना तो होटल में पता लगा पंकज को कि ये पुलिस वाले हैं, ना पीछा कर रहे थे तब पता लगा। हाँ। ये पंकज का कहना है। पंकज का कहना है जी। आप पर हम वहाँ तो ऐसे हालात में क्या होगा, अपने जीवन बचाने के लिए ये मतलब जो बार बार गाड़ी ओवरटेक कर रहे थे तो पंकज की समझ नहीं आया कि भाई ये क्यों रोक रहे हैं? क्या जैसे पुलिस का बयान है कि हमने बताया था, आई कार्ड भी नहीं, दिखाया था कि भाई हम पुलिस से हैं। ऐसे सर जी, इस हिंदुस्तान में एक भी मिसाल बता दो जो बाइज्जत घर का हो। क्रिमिनल की तो बात दूसरी है, वो पुलिस की गाड़ी देख जाते राहत की सांस महसूस करेगा, वो उस पर फायर नहीं कर सकता। फायर तो जब करेगा, एक बनी, दो बनी, 3 बार उसने दे दिया कि मौत के मुंह में तो निकल गया। अब ये सरकार ने दे रखा है, अलाउ कर रखा है, उसका उपयोग तो करना है। आप सेल्फ डिफेंस मानते हैं इसको? सेल्फ डिफेंस है, बिल्कुल है। आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, हर इंसान करेगा, बुद्धिमान आदमी। नहीं, उस टाइम पे इस तरह का माहौल बन गया था, पंकज ने मदद नहीं मांगी पुलिस से? 112 पे कॉल नहीं किया? इसने 2 बार ट्राई करी, लेकिन वो नेटवर्क जो है ना नहीं होने पाया। तो डायल नंबर में तो होगा। वो उनके फोन, उन पुलिस के पास फोन है। पुलिस के पास। आपको सीसीटीवी दिखाई गई होटल की? मेरे को छोटा सा वो दिखाया कि जब पंकज नीचे आया अपनी गाड़ी में जाने के लिए तो 2-3 आदमी आए उसे सॉरी फील करने के लिए। नहीं, वो समझ गए, वो बता दिया। बाद में पंकज को गोली कैसे लगी पैर में? ये वहां से जो है ना, मतलब तीसरी बार इन अटैक कराया तो पंकज ने सोची ये तो वही पार्टी है, गुंडे आगे, अब अपनी जान बचा। उसने जैसे दूसरे स्टेप में होटल से बीच में जो अगले स्टेप में गाड़ी रोकी और छड़ियों में कच्चे में तारा, तो वहाँ जो है ना गाड़ी इसकी टायर लूज हो गया। आगे उनने गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ इसने अपने बचाव में फायर कराया, वो तो उसमें लग गए। ये आगे चला तो गाड़ी पंचर हो गया, इसने दूसरी हेल्प मंगाई अपनी गाड़ी की, साथ में गांव था, गांव में जाके बढ़ गया। इतनी देर में सरकारी गाड़ी बावर्दी थे वो आगे, इसने सरेंडर कर दिया, ले भाई गांव है अब तो मैंने कोई जोखिम नहीं। वो इसने पूछने लग गए, हाँ भाई क्या बात है, इसने अपने परिचय दिया, वो तो घबरा गया, ये तो बदमाश तो नहीं है भाई, ये तो ठीक परिवार का है, बाइज्जत परिवार से है, ये तो झगड़ा के वो नहीं। उसकी उन्होंने छानबीन करके और वो वहाँ से उठा के ले जाके खेतों में इसकी कमर पर बैठा, जैसे प्रदीप पंकज ने बताई, इसके पैर में जो है ना गोली मारी। वहाँ इसकी जो गाड़ी डैमेज हो रही थी, पंचर हो रहा था, वहाँ सरकारी गाड़ी खड़ी करके इसका रिवॉल्वर उनके हाथ में आ गया, उन्होंने लाइसेंस भी दे दिया, रिवॉल्वर भी दे दिया इसको। इसकी गाड़ी से जो है ना वो गाड़ी टकराई, भाई मारी, जो पुलिस की गाड़ी पे अटैक कराया इसने, गाड़ी से साइड मारी, इसी के रिवॉल्वर से पुलिस की गाड़ी पे फायर करे हैं। क्या इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक आदमी अकेला हो, क्रिमिनल पृष्ठभूमि का नहीं हो, वो पुलिस की गाड़ी से राहत महसूस करेगा, उस पर अटैक करेगा? निश्चित तौर पर राहत महसूस करेगा, बिल्कुल राहत महसूस करेगा ना। वो अटैक तो नहीं कर सकता पुलिस की गाड़ी पे। क्रिमिनल भी पुलिस से पंगा हटाओगा, भाई ये जो है ना मतलब जान जोखिम है, इनसे बच। सरकार के बहुत बड़े लंबे हाथ, वो भी सरकार से जो है ना टकराव नहीं करेगा, चाहे वो टकरा के गाड़ी ने अपने बैरियल तोड़ के बाज ले और के में कर देगा, लेकिन मुलाजिम पे वो भी नहीं करेगा, कितना ही बढ़ाई करेगा। मतलब आपका कहना ये है कि अगर सरकारी गाड़ी होती या पुलिस बावर्दी होती तो पंकज फायर नहीं करता? अगर जब वो ये कह देते कि हम होटल में भाई हम पुलिस वाले हैं, वो तो एक क्रिमिनल समझ के भी उनसे अपना पंगा छुटा के जो है ना लेट टू गॉड, भगवान पे गिरो, ये अपनी करनी मैं अपनी करनी। अगर जब वहाँ कह देते हम पुलिस वाले हैं तो फिर कोई बात नहीं थी। गोली तो चला दी, पुलिस पे गोली चलाई है। ये सरू का फर्स्ट का है होटल का? नहीं, मैं वो बात समझ गया, गोली तो एक पुलिस कर्मचारी को लगी है। पुलिस कर्मचारी नहीं था वहाँ पे, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन थी? पुलिस कर्मचारी ना उनकी वर्दी थी, ना उनकी गाड़ी थी।
अगर जब उनने क्रिमिनल का पीछा, ऐसा कौन सा मेरे बेटे ने हमारा परिवार के ऐसी पृष्ठभूमि का है कि जो सीधा अटैक करना पड़े उसके ऊपर, 2 बार 3 बार उसकी जो है ना मतलब साइड दबाई जा। ये भी उसके था, उसके साथ साथ रेकी करते और बेटी कर देते, आगे दूसरी पुलिस आ जाए तो 20-30 किलोमीटर कितनी दूर जाता वो। अगर जब वो फायर नहीं करता तो माम प्रगा हमारा एक लड़का बहुत इंडिया लेवल का जो है ना बॉक्सर था, वो रास्ते में किसी शादी से आ रहा था, पैर लिफ्टर था, हाँ, बॉडी बिल्डर। उसने जो है ना अगर जब ये होता कि ये तेरे उसके पास असला होता तो बच जाता, या गाड़ी ने भगा लेता जब बच जाता। वो तो एक साधारण तरीके से जो है ना रुक गया तो उसका मर्डर हो गया। आज हम कुर्सियों में बैठे हैं, नहीं तो इसका ये भी कर देते भाई, हम आज नीचे जमीन में बैठना पड़ा है। मतलब आप ये कहते हैं जो पंकज ने किया ठीक किया उस वक्त? पंकज ने ठीक नहीं किया, आप और हम होते वो भी, हम भी यही करते, आम आदमी भी यही करता, जो जिसके पास 3 बार वही पार्टी, उनकी शेप दूसरी थी, मुलाजिम नहीं देख रहे थे वो, ना उनके पास सरकारी गाड़ी थी, ना उनके पास ड्रेस थी, ना उनके पास जो है ना और कोई था। और तीसरी बार भी उनने रोड के ऊपर जो है असला लेके खड़े हो गए और आडी गाड़ी लगा गए। तो आप अपने दिल पास धर के बताओ आप क्या डिसीजन लेते? प्रधान जी, जाने अनजाने एक वारदात तो हो गई, अब आपके पास क्या विकल्प है? हमारा भाईचारा है, बहुत बड़ी बात। हम तो जिस जवान लड़का जिनका आपस में इत्तेफाक से को मर्डर हो जाता है, नियतन नहीं, उस बाप के भी आंसू पूछ के नहीं गए भाई, झगड़ा आगे नहीं बढ़ाया करते, दूसरों का भी फैसला करवाते हैं। हम अपने भाईचारे पर, हम भी अपने भाइयों के ऊपर गिरेंगे, बात जैसा भाइयों का इस समाज का जो रास्ता दिखाएंगे हम। एकला सो बेकला, एकले हम क्या कर सकते हैं? हमारा सिस्टम तो ये है। हमारे आदरणीय जो है मनोहर लाल जी खट्टर जी और ये सैनी जी भी बहुत बढ़िया अभियान छेड़ रखा है, उनके लोगों में चर्चाएं होती हैं और उनको पता नहीं कि ये नीचे नीचे क्या कुछ दूसरा हो रहा है। तो ये एक दुखद घटनाक्रम हुआ है, पंकज की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें एक पुलिस कर्मचारी को लगी है, लेकिन पुलिस कर्मचारी था ये बाद में पता लगा। अब पंकज के परिवार के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस की टीम ने ओवरटेक किया उनकी गाड़ी को, उससे नहीं पता चल पाया था कि ये पुलिस कर्मचारी है, क्योंकि इससे पहले भी उनका आपस में झगड़ा हुआ था। अगर पंकज को पता होता तो वो पुलिस मुलाजिम है तो इस तरह की हरकत या घटनाक्रम नहीं होता। फिलहाल गांव के मोजिज लोग भी पंकज के परिवार से मिलने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी बात की जा रही है, सरकार की तरफ को भी अपना पक्ष रखा गया है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो और जो जांच के बाद दोषी निकल के आए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे उसमें पंकज हो या फिर पुलिस कर्मचारी। नमस्कार।